हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से लेके और 70 या 71 तक। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 55 तक हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखो, ये जो एविडेंस एक्ट है ये आपके जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि लॉ से रिलेटेड है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे। तो आप अगर ये वीडियो बार बार देखेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप की जो प्रिपरेशन एविडेंस एक्टिव हो जाएगी, लेकिन आपको ये बार बार देखना होगा। उनके आंसर आपको खुद सोचने होंगे कि कौन सा आंसर आप दे रहे हो वो सही है गलत है। तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो नियर अबाउट इसके 300 350 क्वेश्चन है। अगर आप वो करोगे बार बार तो आई थिंक वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एविडेंस एक्ट को, एमसीक्यू को माइंड में रखने के लिए। तो अभी हम 56 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, इन रेफरेंस मेड ओवर ए डिस्प्यूटेड मैटर टू ए थर्ड पर्सन, द डिक्लेरेशन सो मेड बाय दैट पर्सन शैल बी एन एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग ए रेफरेंस बाय वर्च्यू ऑफ। देखो, इसमें यह कहा गया है कि मान लो कोई डिस्प्यूट है, रेफरेंस मेड ओवर डिस्प्यूटेड मैटर थर्ड पर्सन, कि भाई कोई डिस्प्यूट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ ही किसी तरह का भी क्वेश्चन उठता है, अराइज होता है, तो एक व्यक्ति कहता है भाई ये जो क्वेश्चन तुम कह रहे हो ना आके किसी थर्ड पर्सन से पूछ लो, ठीक है भाई जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है या नहीं है। तो वो थर्ड पर्सन के पास जाता है और थर्ड पर्सन उसके अंदर कोई भी अगर बात कहता है तो वो चीज़ मानी जाएगी उस फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे मान लो ए है, ए कहता है कि भाई मैं बी को ये हॉर्स आपको जो बेच रहा हूँ, ये घोड़ा मैं आपको बेच रहा हूँ, ये साउंड माइंड का है, ठीक है। और ए ये कहता है बी से, वो रेफ़र करता है किसको, भाई ये कि ये साउंड माइंड का है कि नहीं, तो वो बी से कहता है भी तुम जाके ना सी से पूछ लो, तो वो सी को ये चीज़ रेफ़र कर देता है, ठीक है। तो सी जाके अगर बी जाके अगर सी से पूछता है और सी ये कहता है कि साउंड माइंड है ये नहीं है, ठीक है, तो ये जो बात है वो एज एन एविडेंस अगेंस्ट मानी जाएगी ए के लिए। ए ने ये कहा था कि सी जो कहेगा वो मान लेंगे। अगर सी कोई बात एडमिट करता है कि यहाँ ये सही है नहीं है तो वो जो एविडेंस है वो ए के अगेंस्ट मान लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन को ए ने ही रेफ़र किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बात है वो कहाँ पे कही गई है। ये हमारा कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया, सेक्शन 17 में या सेक्शन 19 में, 20 में या 21 में एविडेंस एक्ट के। तो अगर आप सेक्शन 20 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये बात उसके अंदर बोली हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। सेक्शन 57 क्वेश्चन 57 कहता है, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडिस आर प्रोटेक्टेड, कि कम्युनिकेशन आपने करी है जिसमें कोई हार्म्स नहीं है किसी को, तो वो किस में प्रोटेक्ट की गई है। आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो जिसमें कोई हाँ मतलब कि विदाउट प्रेजुडिस है, वो किस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट की गई है आपकी। तो इसके अंदर हमारा है आंसर क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है सेक्शन बी के अंदर 23 के अंदर, 24 में या 21 में। तो इसका हमारा जो आंसर है वो आएगा बी, कि सेक्शन अगर 23 अगर पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखेगी कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडिस, ठीक है, तो वो सेक्शन 23 के अंदर प्रोटेक्ट की गई है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, उसमें कहा गया है कन्फेशन करिए किसी ने कॉज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इज कंटेन इन। तो ये कहाँ पे है कि कन्फेशन जो है कॉज बाई, अगर मान लो कोई व्यक्ति कन्फेस कर रहा है उसमें कोई इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और प्रॉमिस है, तो वो एक तरीके की कन्फेशन नहीं मानी जाती, ये एक्स्ट्रा जुडिशरी कन्फेशन होती है। तो कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया ये, सेक्शन 24 में, 25 में, 26 में या 27 के अंदर। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ये बात सेक्शन 24 के अंदर कही गई है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट अप्लाई when inducement threat or promise comes from the person in authority, when inducement is of a temporal kind, when the inducement is spiritual or religious, या only A and B are correct। तो 59 का आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा डी, कि भाई when the inducement जो हमारा सेक्शन 24 का कहता है
अप्लाई कहाँ कहाँ होता है कि व्हेन द इंड्यूसमेंट जो है वो या व्हेन द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस कम फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, कि जिस व्यक्ति की अथॉरिटी के अंदर कोई व्यक्ति है उसके सामने वो अपना कोई बात को कन्फेस करता है, ठीक है, और उस व्यक्ति ने ही कोई उसको इंड्यूसमेंट दियो, थ्रेट दियो या प्रॉमिस किया, कोई और व्यक्ति ना हो। मतलब मान लो ए अगर किसी पुलिस वाले की अथॉरिटी में है तो पुलिस वाले ने उसको इंड्यूसमेंट दिया, थ्रेट दिया और प्रॉमिस दिया है, ठीक है, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। और व्हेन इंड्यूसमेंट इज ऑफ ए टेम्परेरल काइंड की है तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर ये इनएडमिसिबल है? सेक्शन 24 के अंदर, 25 में, 26 में या 27 के अंदर? तो कौन से सेक्शन के अंदर इनएडमिसिबल है? सेक्शन अगर आप पढ़ोगे 25 तो उसके अंदर देखा कि ये इनएडमिसिबल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि ये कन्फेशंस टू बी इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट मस्ट रिलेट टू सेम crime for which he is charged, must related to another crime, may relate to same crime or another crime, only A is correct and B is incorrect। तो 61 का आंसर क्या होगा? इसमें है कि कन्फेशन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट मे रिलेट टू सेम क्राइम और अनदर क्राइम, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाई सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट? कन्फेशन मेड टू ए कस्टम ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू मेंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कन्फेशन मेड टू ऑफिसर अंडर फेरा या ऑल द अबव? तो 62 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 62 का डी। फिर है 63, रिट्रैक्टेड कन्फेशन can be made solely the basis of conviction, cannot be made solely the basis of conviction under the circumstances, cannot be made solely the basis of conviction under the same is corroborated, या फिर डी है कि both A and C are correct। तो 63 का आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा C, can be made solely the basis of conviction unless the same is corroborated। 64 कहता है कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल एज पर, कौन से सेक्शन के हिसाब से इनएडमिसिबल होगी? अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है पुलिस कस्टडी में तो सेक्शन 25, 26, 27 और 30। तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा हमारा बी। फिर है ए कन्फेशन मेड वाइल इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट if made in the presence of doctor, if made in the presence of a captain of vessels, if made in presence of magistrate या all the above। तो 65 का आंसर क्या होगा हमारा? if made in the presence of magistrate, अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में की जाती है तो वो एडमिसिबल हो जाएगी। कि भले ही मतलब कि कन्फेशन मेड की हुई अपनी पुलिस कस्टडी में, अगर लेकिन वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट है तो वो एडमिसिबल हो जाएगी। सेक्शन 27 कहता है सेक्शन 27 कंट्रोल सेक्शन 24 को कंट्रोल करता है, 25 को, 26 को या ऑल ऑफ अबव को करता है। तो ये जो सेक्शन 27 है ये सभी को कंट्रोल करता है आपका। सेक्शन 27 अप्लाइड टू डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट while the police had not previously learned from other source and was first derived from the information given by the accused। डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट बी कहता है, बी या बी आंसर ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट विच द पुलिस हैड प्रीवियसली लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज, या सी कहता है डिस्कवरी ऑफ द सम फैक्ट विच द पुलिस हैड प्रीवियसली लर्न फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड द अक्यूज इज आल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम, या ऑल द अबव। तो 67 का हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा ए, कि सेक्शन 27 अप्लाई होता है डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट विच द पुलिस हैड नॉट प्रीवियसली लर्न, कि पुलिस को पहले कहीं से नहीं पता लगता, फ्रॉम अदर सोर्स एंड वाज फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्यूज्ड। सेक्शन 28 कहता है अंडर द सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड
द ऑब्जेक्ट फाउंड, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो 68 का आंसर क्या होगा हमारा, बोथ ए एंड बी कि द ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिला हो जाके, और प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, किस प्लेस से आपको प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इसके ऊपर हमारा कौन सा स्लो अप्लाई हो जाएगा, सी सेक्शन सही, सी क्वेश्चन ठीक, आंसर ऑप्शन ठीक होगा इसका। 69 कहता है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट अप्लाई व्हेन द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन इज एन एक्यूज बट नॉट इन पुलिस कस्टडी, व्हेन द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन इज एन एक्यूज बट इन पुलिस कस्टडी, व्हेन द पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी बट नॉट एन एक्यूज, व्हेन द पर्सन इज नाइदर इन पुलिस कस्टडी नॉर एन एक्यूज। तो सेक्शन 27 जो है क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर कहाँ पे अप्लाई होता है इसके अंदर से, तो इसमें आएगा आपका बी आंसर, व्हेन द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन इज एन एक्यूज एंड इज इन पुलिस कस्टडी, कि वो पुलिस कस्टडी में और वो एक्यूज्ड भी हो। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा बी इसका। 17 कहता है अंडर सेक्शन 27 एविडेंस दैट द होल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल, ओनली द पोर्शन which distinctly relate to the discovery is admissible, both are admissible depending on the fact and circumstance of case। डी कहता है ओनली ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा आंसर क्या आएगा, द होल स्टेटमेंट इज ओनली द पोर्शन विच डिस्टिंक्टली रिलेट टू द डिस्कवरी, जो डिस्कवरी से रिलेटेड पार्ट है सिर्फ वही एडमिसिबल होगा, बाकी का एडमिसिबल नहीं होगा। 71 क्या कहता है, फैक्ट डिस्कवर इन कंसिक्वेंसेज ऑफ जॉइंट इन्फॉर्मेशन, fact discovered in consequences of joint information are not admissible and cannot be used against any of the accused person, they are admissible and can be used against any one of the accused person, are admissible and can be used against all the accused person, या both A and C are correct। तो 71 का हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा ए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो है हम क्वेश्चन जो है आगे के 15 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।